नीतीश कुमार के लिए परेशानियों का आलम कम नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती है। एक और नई परेशानी शुरू हो गई है कि जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी की ट्यूनिंग देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी को लेकर के और खास करके जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर के गिरते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दिया जाए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जहां परेशान हैं, इन चीजों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां उन्हें तेजस्वी यादव का साथ तो मिल रहा है, लेकिन बाकी के महागठबंधन के साथी उनसे दूर हैं और वहीं विपक्ष तो लगातार हमलावर हो गया है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे महागठबंधन ध्वस्त हो जाए और महागठबंधन के अधिकांश साथी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाएं। पहले की तरह एक बार फिर से नीतीश कुमार पर आरोपों की झड़ी लगाते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा, वहीं चिराग पासवान को भी आपने देखा होगा। अब तो चाचा पशुपति कुमार पारस भी नीतीश कुमार को लेकर के काफी मुखर हो गए हैं। उनकी पार्टी के तरफ से भी नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो चिंताजनक नीतीश कुमार के लिए बात है वो है उनके महागठबंधन के साथी का गुस्से में आना और भारतीय जनता पार्टी के साथ ट्यूनिंग बनाना। शराबबंदी को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी लगातार हमला करते रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि थोड़ी थोड़ी पीने में कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा है कि उन्होंने यहां तक कहा था कि उनके माता पिता भी शराब बनाते और लोगों को पिलाते थे, बेचते थे। खास करके अगर पासी समाज की बात करें तो पासी समाज जो कि नीतीश कुमार के करीब ही है, अशोक चौधरी, और पासी समाज ने जिस तरह से आपने देखा होगा कि ठीक जब कोहनी का चुनाव चल रहा था एक बड़ा प्रदर्शन किया था और 2016 से लेकर के अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। और शराबबंदी के विरुद्ध ये पहला शायद हो सकता है कि प्रदर्शन हो। पासी समाज लगातार नीतीश कुमार से ये गुहार करता रहा है कि उनकी जीविका का साधन समाप्त हो गया है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के मन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन की बात नहीं आई है। अब जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से इस बात को खड़ा किया है और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि हमारी हार के कारणों में से एक कारण जो है वो कहीं ना कहीं शराबबंदी भी है, क्योंकि कोहनी में इस समाज की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ तक कि आंकड़ों की माने तो 40 लाख से ज्यादा इस समाज के लोग बिहार में रहते हैं और इन लोगों की जीविका का साधन वही है ताड़ी और तार चुआना। तार खजूर से ये अपने जीविका का साधन उपलब्ध कराते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार का फरमान आया है, इस फरमान को सुशील मोदी ने तुगलकी फरमान बताया है। अब बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के लिए अब धीरे धीरे और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ उनकी पार्टी के भीतर जबरदस्त शराबबंदी को लेकर के दोमत है, वहीं अब जबकि जीतन राम मांझी मुखर होकर के बोल दिया और उनको समर्थन मिलना शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी का, ये बिहार में एक अलग तरह के राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। और जहां एक तरफ इस शराबबंदी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल काफी परेशान है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंध के बाद तेजस्वी यादव को बार बार अलर्ट किया जा रहा है कि वो शराबबंदी को लेकर के अपना कोई अलग स्टैंड लें या शराबबंदी से छुटकारा दिलाने की, उसमें कुछ ढील दिलाने की कोशिश करें। लेकिन इन सारी बातों के साथ अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें साफ लग रहा है कि 2024 से पहले ही महागठबंधन में शराबबंदी के साथ साथ नीतीश कुमार के फरमान को लेकर के, जिसे तुगलकी फरमान कह रहे हैं, उनके पुराने मित्र सुशील मोदी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, जो बिहार की राजनीति और सरकार पर असर डालेगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो लोग भारत के साथ अपनी खबर में जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।